चलिए आज हम कवर करते हैं लेटेस्ट और अपडेटेड करंट अफेयर्स सितंबर के मंथ के। हम डेली करंट अफेयर्स पे सेशन बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। आज हमने इसका पार्ट 6 कवर कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट पावर सेक्टर टू अंडरटेक एसेट मोनेटाइजेशन थ्रू INVIT मॉडल। कौन सा फर्स्ट पावर सेक्टर बना है जो कि अंडरटेक कर रहा है एसेट मोनेटाइजेशन को थ्रू INVIT मॉडल के तहत। पहला हमें ऑप्शंस में दिया हुआ है PGCIL, बी है कुंदन कुलाम न्यूक्लियर पावर प्लांट, सी है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, डी है इससे कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट। ये किया है PGCIL। आपको फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। PGCIL की फुल फॉर्म क्या है ये पढ़ते हैं। PGCIL की फुल फॉर्म है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये फर्स्ट पावर सेक्टर बना है जो अंडरटेक कर रहा है एसेट मोनेटाइजेशन थ्रू INVIT मॉडल। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर हैज अप्रूव्ड अ मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट ऑफ पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया थ्रू द इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट INVIT। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, किसके थ्रू किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के थ्रू, इस मॉडल के थ्रू। PGCIL has become the first public sector undertaking under the Union Power Ministry to get such approval. As a consequence, PGCIL now has an opportunity to undertake asset recycling by monetizing its asset through the INVIT model and using the proceeds thus earned to finance new and undertake अंडर कंस्ट्रक्शन कैपिटल प्रोजेक्ट्स। कौन सा पावर सेक्टर है जो फर्स्ट नंबर पे आया है, जो हमारा फर्स्ट पावर सेक्टर है जिसे अप्रूव किया मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट्स के लिए थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, वो है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये फर्स्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है अंडर द यूनियन पावर मिनिस्ट्री जिसको अप्रूवल मिला है। ठीक है, इनके पास काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है एसेट रिसाइकलिंग की बाय मोनेटाइजिंग इट्स एसेट थ्रू इन्वेस्टमेंट थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट मॉडल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्च किसान ट्रेन दैट विल स्टार्ट फ्रॉम अनंतपुर रेलवे स्टेशन एंड रीचेज आदर्श नगर स्टेशन। कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है किसान ट्रेन जो कहाँ से स्टार्ट होगी, अनंतपुर रेलवे स्टेशन से लेकर और कहाँ पहुँचेगी, आदर्श नगर स्टेशन पे। ऑप्शंस में पढ़ते हैं। पहला दिया हुआ उत्तर प्रदेश, बी दिया हुआ मुंबई, सी दिया हुआ बिहार, डी दिया हुआ आंध्र प्रदेश। बताइए किसने लॉन्च करी है किसान ट्रेन। ये लॉन्च करी है आंध्र प्रदेश ने। चलिए इसके बारे में डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। द फर्स्ट किसान रेल फ्रॉम साउथ इंडिया चक्ड ऑफ अनंतपुरामु ऑन वेडनेसडे September 9 carrying 322 tons of fresh fruits to Azadpur Mandi in the national capital. Union Minister for Agriculture Narendra Singh Tomar and Andhra Pradesh Chief Minister YS Jagan Mohan Reddy flagged off the inaugural Kisan Rail, the second in the country, by a video link from New Delhi and Amravati. ये हमारी सेकेंड किसान रेल है। ये कैरी कर रही है 322 टन्स फ्रेश फ्रूट्स। कहाँ के लिए, आजादपुर मंडी के लिए, जो कहाँ पे है, NCR में है, दिल्ली में है। इसको कॉन्फ्रेंस पे कौन कौन था, यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर नरेंद्र सिंह तोमर और आंध्र प्रदेश के जो CM है YS जगन मोहन रेड्डी ने इसका इनॉग्रेशन किया है। किसने लॉन्च करी है किसान ट्रेन, कौन सी स्टेट ने, दैट इज आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हु पार्टनर्ड विद APSSDC टू ट्रेन स्टूडेंट्स इन रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। कौन पार्टनर हुआ है APSSDC। APSSDC का फुल फॉर्म क्या, आंध्र प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ किसने पार्टनरशिप करी है, जिस पार्टनरशिप के तहत वो स्टूडेंट्स को ट्रेन करेंगे रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन में। चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ हमें गूगल, यूपाथ, सी है फेसबुक, डी है IIT दिल्ली। ये उन्होंने किया यूपाथ के साथ। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। बहुत अच्छी बात है कि वो बच्चों को ऐसे ट्रेन करेंगे रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन में। हमें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर कंपनी यूपाथ हैज पार्टनर विद द आंध्र प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एज पार्ट ऑफ इट्स एकेडमिक अलायंस प्रोग्राम विच इज डिजाइंड टू बिल्ड द RPA resiliency among the more than 50,000 students in the coming year. रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन एक सॉफ्टवेयर कंपनी है यूपाथ जिसने पार्टनर किया है APSSDC मतलब आंध्र प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ, जिसके तहत ये 50,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन के बारे में ट्रेन करेगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च इंडिया फर्स्ट इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस। किसने लॉन्च करी है इंडिया की फर्स्ट इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस। कितनी अच्छी बात है कि हमारा इंडिया इतनी नई नई चीजें आ रही हैं और
कितनी न्यू टेक्नोलॉजीज यूज करी जा रही है। सो ऑप्शंस में पढ़ते हैं कर्नाटका, दिल्ली, उत्तर प्रदेश या उड़ीसा। तो बताइए किसने लॉन्च करी है इंडिया की फर्स्ट इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस। सो ये लॉन्च करी है कर्नाटका ने। चलिए इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। कर्नाटका चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा unveiled the country first integrated air ambulance service jointly launched by the International Critical Air Transfer Team and Kathy in the City ICAAT। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिटिकल एयर ट्रांसफर टीम, अ टीम comprising emergency medical service expert and Kathy and aviation technology firm have come together to start the country first integrated air ambulance service। सो किसने स्टार्ट करी है? सो इसका इनोग्रेशन किसने किया था? कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर कौन है? BS येदियुरप्पा। ठीक है, उन्होंने इसका इनोग्रेशन किया था। ये किस जॉइंटली लॉन्च की गई है ICAT के द्वारा, और इसके अंदर है कैथिया जो एक एविएशन टेक्नोलॉजी फर्म है, उन्होंने मिलकर ये लॉन्च करी है फर्स्ट इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस। सो किसने लॉन्च करी है? दैट इज कर्नाटका। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ऑर्गेनाइज फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट अलॉन्ग विद FICCI हेल्ड वर्चुअली। सो किसने ऑर्गेनाइज किया था वर्ल्ड का फर्स्ट सोलर टेक्नोलॉजी समिट? सो चलिए ऑप्शंस में पढ़ते हैं। ऑप्शंस में दिया हुआ ISA, B है NSO, C है NISE, D है ICI। सो बताइए किसने ऑर्गेनाइज किया था वर्ल्ड का फर्स्ट सोलर टेक्नोलॉजी समिट? सो ये किया था ISA ने। ISA की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस। इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट। चलिए इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द फर्स्ट एवर वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट बिगेन ऑन September 8, 2020। The summit is being organized by the International Solar Alliances on a virtual platform. Union Minister of Petroleum and Natural Gas and Steel Dharmendra Pradhan addressed the inaugural session as well as the valedictory session of the first world solar technology summit। So ये कहाँ हुआ है? किसने इनोग्रेट किया है इसे ऑर्गेनाइज किया है ISA ने। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस ने वर्चुअली उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। जो यूनियन मिनिस्टर है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस और स्टेट के धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने एड्रेस किया है, उन्होंने इनोग्रेट किया है इस सेशन का। ठीक है, और एक वैलिडिटी सेशन भी हुआ है ऑन द फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट पे। सो किसने ऑर्गेनाइज किया है? इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस ने इसे ऑर्गेनाइज किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक इन इंडिया साइन डील विद इंडिया फॉर दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया। किस बैंक ने साइन की है इंडिया में डील? किसके लिए? दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर के लिए। तो चलिए ऑप्शंस में पढ़ते हैं। ऑप्शंस में दिए हुए एशियन डेवलपमेंट बैंक, B है वर्ल्ड बैंक, C है यूरोपियन सेंट्रल बैंक, D है ICICI बैंक। सो बताइए कौन से बैंक ने ये डील साइन करी है इंडिया के साथ फॉर दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर? सो वो बैंक है एशियन डेवलपमेंट बैंक। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक ऑन साइन ए $500 million loan, the first tranche of a total $1 billion facility to build a modern high-speed 82-kilometer Delhi Metro regional rapid transit system corridor that will improve regional connectivity and mobility in the national capital region। So किसने साइन किया? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने साइन किया। कितने का? $500 million का ये लोन है जो उन्होंने साइन किया है। क्यों साइन किया है? कि जिससे इम्प्रूव हो सके कनेक्टिविटी और मोबिलिटी। ठीक है, ये कितने की स्पीड है? हाई स्पीड है 82 किलोमीटर की दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम का। ठीक है, सो कौन से बैंक ने करी है इंडिया के साथ ये डील? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। किस चीज के लिए करी है? दिल्ली मेरठ RRTS के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैड देयर फर्स्ट मीटिंग विद इंडिया टू एक्सपेंड देयर ट्रेड रिलेशंस एंड आल्सो डिस्कस्ड कोऑपरेशन इन हेल्थ, फार्मास्यूटिकल्स एंड डिफेंस। कौन सी कंट्री है जिसने इंडिया के साथ पहली बारी मीटिंग करी है और उन्होंने उस मीटिंग में बोला है कि उन्हें एक्सपेंड करना अपना ट्रेड रिलेशन, और उन्होंने ऑल्सो डिस्कस किया है कोऑपरेशन इन हेल्थ, फार्मास्यूटिकल और डिफेंस में। सो हमें ऑप्शंस में दिए हुए एंगोला, B है सऊदी अरेबिया, C है मकाओ, D है नाइजीरिया। सो ये करी है कौन सी कंट्री है जिसकी फर्स्ट मीटिंग थी इंडिया के साथ की, और उन्होंने उस मीटिंग में क्या बात करी है कि उन्हें एक्सपेंड करना है ट्रेड रिलेशन और उन्हें डिस्कस करना है अबाउट द कोऑपरेशन हेल्थ, फार्मास्यूटिकल्स और डिफेंस में। सो वो कंट्री है एंगोला। चलिए इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द इंडियन साइड ऑफर्ड टू शेयर इट्स एक्सपर्टाइज टू सपोर्ट द एंगोला गवर्नमेंट इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन प्लान थ्रू कैपेसिटी बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन
key area a joint press communication after India Angola first joint commission meeting. Said meeting the Angola India Joint Commission held its first session on September 7 through video conferencing. So इंडिया ने ये इसलिए की है ये मीटिंग अंगोला गवर्नमेंट के साथ कि जिससे वो उन्हें सपोर्ट कर सके, ठीक है, क्या किसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजों में। इसलिए इंडिया ने उनके साथ ये मीटिंग करी है। ये इंडिया की फर्स्ट मीटिंग है उनके साथ। ये उनका फर्स्ट सेशन हुआ था 7 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, जिसके अंदर उन्होंने शेयर करा था कि वो कैसे अपना ट्रेड रिलेशन और कॉपरेशन इन हेल्थ, फार्मास्यूटिकल, डिफेंस और उनका कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की भी डेवलपमेंट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु पार्टनर विद न्यूट्री हब टू प्रमोट वुमेन एंटरप्रेन्योर एंड एग्रीकल्चर सेक्टर। किसने पार्टनर की है न्यूट्री हब के साथ कि जिससे वो प्रमोट कर सके वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को एग्री सेक्टर में? तो हमें ऑप्शंस में दिया हुआ है वी हब, बी है कृषि भारती कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सी है BASF इंडिया लिमिटेड, डी है अतुल। सो वो करी है उन्होंने पार्टनरशिप किसके साथ करी है न्यूट्री हब ने कि जिससे वो प्रमोट कर एंटरप्रेन्योर्स को एग्री सेक्टर में, तो वो करिए वी हब के साथ। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। वी हब एन इंक्यूबेटर टू फोस्टर एंड प्रमोट वुमेन entrepreneurship has announced its partnership with NutriHub, a first of its kind incubator to cater startups needs in the nutriceutical sectors. NutriHub is the central government Department of Science and Technology supported technology business incubator hosted by the Indian Institute of Millet Research ICAR IIMR हैदराबाद। सो ये पार्टनरशिप NutriHub ने इसलिए वी हब के साथ करी है कि जिससे वो प्रमोट कर सके वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को किस सेक्टर में, एग्रीकल्चर के सेक्टर में, ठीक है। इसमें उन्होंने अनाउंस करा है कि वो इसमें स्टार्टअप्स को हेल्प करेंगे, ठीक है, और भी नई नई चीजों को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। न्यूट्री हब क्या है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, एंड ये सपोर्ट करेगा टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर को जो होस्ट करेगा बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च। सो किसने पार्टनरशिप करी है न्यूट्री हब के साथ कि जो जिससे वो प्रमोट करेगा वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को एग्री सेक्टर में? दैट इज वी हब। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्कीम इज लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी that will transform the fisheries sector and add strength to the effort of building an आत्मनिर्भर भारत। बहुत अच्छी बात है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो हर सेक्टर के ऊपर इक्वल ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं कि एक सेक्टर पे ज्यादा दे रहे दूसरे पे नहीं दे रहे। बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने फिशर सेक्टर पे भी अपना ध्यान दिया है। और उन्होंने इस क्वेश्चन में ये पूछा था कि उन्होंने ऐसी कौन सी स्कीम लॉन्च करी है जिससे वो ट्रांसफॉर्म करेंगे फिशर सेक्टर को और स्ट्रेंथ डालेंगे किसमें, आत्मनिर्भर भारत पे। सो हमें उस स्कीम का नाम बताना है। सो हमें ऑप्शंस में देखते हैं। फर्स्ट दिया हुआ है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, बी दिया हुआ है प्रधानमंत्री फिशर संपदा योजना, सी दिया हुआ प्रधानमंत्री मत्स्य सर्वे योजना, डी दिया हुआ प्रधानमंत्री फिशर सर्वे योजना। सो बताइए, बहुत फेमस है, आई होप सो आपको पता होगा। प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए और मुझे बताइए कौन सी स्कीम है जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च करी है जिसके तहत वो ट्रांसफॉर्म करेंगे फिशर सेक्टर को। सो दैट स्कीम इज प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉन्च 20,050 करोड़ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना टू बूस्ट प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट इन द फिशर सेक्टर एज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एम टू डबल फार्मर्स इनकम थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो लॉन्च सेवरल अदर इनिशिएटिव इन द फिशर्स एंड एनिमल हस्बेंड्री in Bihar, a state which is heading for the assembly poll in October-November. So प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसमें लॉन्च किया है 20,050 करोड़ किसके लिए, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए, जिसके अंदर वो बूस्ट करेंगे प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट इन द फिशर सेक्टर, ठीक है। और इसमें उनका क्या एम होगा कि वो होगा उनका एम कि वो फार्मर्स की जो इनकम है उसको डबल करें, ठीक है। इसमें उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत प्राइम मिनिस्टर जी ने इनिशिएटिव लिया है फिशर्स और एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर के लिए भी, कहाँ पे, बिहार में। सो कौन सी योजना है जो प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च करी है फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इन फिशर सेक्टर? दैट इज प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर इज ऑनर्ड विद इंदिरा गांधी पीस प्राइज? कौन सा ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर को ऑनर किया गया है इंदिरा गांधी पीस प्राइज के द्वारा? चलिए ऑप्शंस पे पढ़ते हैं। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सर डेविड एटनब्रॉक, बी है डेविड कॉलेमैन, सी है जूली ड्वान, डी है रॉली ड्रोवर। सो किसे नवाजा जा रहा है इंदिरा गांधी पीस प्राइज के द्वारा? सो उसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन में क्या है, सर डेविड एटनब्रॉक, ठीक है। इनको दिया जा रहा है इंदिरा गांधी पीस प्राइज। सो चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। फॉर्मर
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। सो ये अवार्ड किसने दिया है? ये अवार्ड दिया है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने, ठीक है। और उनके साथ उन्होंने ही ये कंफर्म किया था इंदिरा गांधी पीस प्राइज अवार्ड टू ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर के किसे दिया जाएगा? सर डेविड एटनबरोट को, ठीक है। इस समारोह में कांग्रेस की जो प्रेसिडेंट है श्रीमती सोनिया गांधी जी भी प्रेजेंट थे, ठीक है। और उन्होंने डिस्क्राइब किया था डेविड एटनबरोट को एज नेचर्स मोस्ट ट्रेज को साइंस कीपर्स, ठीक है। और डेविड एटनबरोट जो है वो किसके ब्रदर है? वो ब्रदर है एक्टर रिचर्ड एटनबरोट के। सो किसे दिया हुआ है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर का अवार्ड? सो किससे दिया गया है इंदिरा गांधी पीस प्राइज का अवार्ड? दैट इज सर डेविड एटनबरोट, ठीक है। वो कौन है? ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच बैंक मॉडर्नाइज इट्स पेमेंट स्विचिंग सिस्टम यूजिंग ACI रिटेल पेमेंट सॉल्यूशन? कौन से बैंक ने मॉनिटाइज किया है अपना पेमेंट स्विचिंग सिस्टम यूजिंग ACI रिटेल पेमेंट सॉल्यूशन? सो हमें ऑप्शन में दिया हुआ है SBI बैंक, बी दिया हुआ है ICICI बैंक, सी दिया हुआ है PNB बैंक, डी दिया हुआ HDFC बैंक। सो वो कौन सा बैंक है जिसने मॉडर्नाइज करा अपने पेमेंट स्विचिंग सिस्टम को यूजिंग ACI रिटेल पेमेंट सॉल्यूशन? सो दैट इज SBI बैंक। बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने ऐसे मॉडर्नाइज किया है अपने रिटेल पेमेंट सॉल्यूशन को। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। SBI इज इंडियाज लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक विद अ नेटवर्क ऑफ मोर देन 22,000 branches spread across the country as well as a presence in 32 countries around the world, operating more than 58,000 ATMs. And the bank is a long time ACI customer utilizing its market leading retail payment solution to acquire, authenticate, route, switch and authorize financial transaction across its ATM, POS and e-commerce channels. So SBI एक बहुत ही बड़ा बैंक है जिसकी 22,000 से भी ज्यादा ब्रांचेस है कंट्री के अंदर, ठीक है। और ये 32 कंट्रीज में है क्या वर्ल्ड की। सो इसने ऑपरेट किया मोर देन 58,000 ATMs को, ठीक है। और बैंक इज अ लॉन्ग टाइम ACI कस्टमर। बैंक बहुत पहले से ही ACI कस्टमर है, यूटिलाइजिंग इट्स मार्केट लीडिंग रिटेल पेमेंट्स सॉल्यूशंस। और ये काफी टाइम से मार्केट को लीड कर रहे हैं रिटेल पेमेंट्स में, सॉल्यूशंस में, टू एक्वायर, ऑथेंटिकेट, रूट, स्विच एंड अथॉराइज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अक्रॉस किस चीज में? ATM, POS और ई-कॉमर्स चैनल्स में। सो कौन सा बैंक है जिसने मॉडर्नाइज कर अपना पेमेंट स्विचिंग सिस्टम? दैट इज SBI बैंक। किससे? यूजिंग ACI रिटेल पेमेंट सॉल्यूशन। अब इधर हमने थोड़ा आपको ये बताया हुआ कि कोई इंपॉर्टेंट डे, कोई चेयरमैन बना है या न्यू एम्बेसडर, उनके बारे में। सो भुवनेश्वर कुमार एंड स्मृति मंदाना बिकम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ प्लेयर स्पॉट। सो इन्हें प्लेयर स्पॉट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। कौन है ब्रांड एम्बेसडर प्लेयर स्पॉट का? दैट इज भुवनेश्वर कुमार एंड स्मृति मंदाना। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है 10th सितंबर को। प्लीज एक रिक्वेस्ट है, सुसाइड जैसी चीज कभी भी मत करिए, सोचिए भी मत, ठीक है। और अपने जो भी आसपास है उसे बोलिए कि ऐसा बिल्कुल भी मत करे। ऐसा करने से पहले अपने माता पिता के बारे में जरूर सोचे, ठीक है। आपकी लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगर आपकी लाइफ होगी तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है परेश रावल इज अ न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। किसे बनाया है न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा? दैट इज परेश रावल। बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं और बहुत सही पर्सन को चेयरमैन बनाया गया है। सो कौन बने हैं ब्रांड एम्बेसडर ऑफ प्लेयर्स स्पॉट? वो है भुवनेश्वर कुमार एंड स्मृति मंदाना। और वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? वो किया जाता है 10th सितंबर। और परेश रावल जी को कहाँ का चेयरमैन बनाया गया है? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का। आई होप आपको ये सेशन काफी अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। इंटरेस्टिंग लगा है प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। और अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिखना मत भूलिए।